नमस्कार साथियों। इसके पहले कि हम चाणक्य नीति शुरू करें, आइए एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज के लगभग 2.5 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश की सत्ता संभाल रखी थी राजा धनानंद ने। धनानंद के राज में क्रूरता इतनी चरम पर थी कि अगर कोई उसके अन्यायों के विरुद्ध भी जाना चाहता था ना तो उसको ऐसी मौत दी जाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देखकर अपना मुंह बंद कर ले। और ऐसी ही एक गलती कर बैठे एक ब्राह्मण जिनका नाम था चणक। चाणक्य नहीं, ये चणक दूसरे थे। चणक एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका देश प्रेमी होना उनके लिए भारी गया। देश प्रेम की वजह से और धनानंद की क्रूरता की वजह से चणक को राजा के विरुद्ध जाना और राजा ने चणक को अरेस्ट कर लिया और फिर जेल में डाल दिया। चणक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा, इन दोनों की किसी ने हेल्प नहीं करी। यहां तक कि चणक की पत्नी और उसके बेटे को ये कह के लोग भीख तक भी नहीं देते थे कि ये तो राजद्रोही चणक का परिवार है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा था उस राजा धनानंद का कि अगर इनकी मदद करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि ब्राह्मण चणक अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे और भुखमरी की वजह से चणक की पत्नी की मौत हो गई। और कुछ समय बाद में चणक ने भी जेल में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उनको अन्याय का एक भी दाना पसंद नहीं था। वो जो बालक, वो बेटा पीछे रह गया, उसके बाप का साया क्रूरता के अंधेरे में खो गया था। माँ का आंचल सिमट गया। वो इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन कि वो कुछ समझ नहीं सके। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला इस राजा से लेगा और राजा का वध करेगा और अपने राज्य को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएगा। और यहीं से वो चिंगारी जलती है जो आगे जाकर चाणक्य के नाम से एक आग का रूप ले लेती है। वो छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य ही था। आचार्य चाणक्य पूरी दुनिया से दूर रहकर अपने ज्ञान को लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि वो ठहरे एक ब्राह्मण और धर्म के आधार पर वो किसी का वध नहीं कर सकते थे। सबसे दिक्कत इसलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो ट्रेंड कर सके, उसको अपना ज्ञान दे करके, उसको गाइड करके उसके द्वारा धनानंद का वध करवा सके। और इसी तलाश में उनको मिले बालक चंद्रगुप्त। अब ये कैसे मिले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर चंद्रगुप्त के पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी देखी आचार्य चाणक्य ने जो एक राजा के समान है। और फिर बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने पूरी दुनिया ऐसी दूर रह के रण किया और इतिहास आपके सामने है। चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद का वध किया बल्कि एक बहुत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस पे सकुशल राज किया। चंद्रगुप्त की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज सीखने वाले हैं हम केवल और केवल चाणक्य नीति। आज की वीडियो को हम चाणक्य नीति तक ही सीमित रखेंगे। चाणक्य नीति क्या है? ये वो बातें हैं, वो विचार है जो चाणक्य से आए हैं। और चाणक्य नीति अगर आपको आ गई ना समझ में तो आपने जिंदगी जीना सीख लिया। लाइफ, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, नेचर, वाइफ, चिल्ड्रन, मनी, बिजनेस, ऑल अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर सही राय में देखा जाए ना तो आपको सब समझ में आ जाएगी। चाणक्य नीति कोई धर्मग्रंथ नहीं है बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो सब लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव आपकी कितनी एज है, आप पुरुष हैं, महिला है, क्या है इन सबको कि इनसे परे है ये ग्रंथ, ये सबको समझना चाहिए। चाणक्य नीति सबके लिए यूजफुल है, सभी जॉब करने वालों के लिए यूजफुल है, सभी जेंडर के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए, हर समय में, हर विद्यार्थी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, दुनियादारी सीखना चाहता है। चाणक्य नीति से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसको आप एनालाइज कर सकते हो, जो आजकल की जनरेशन, यूथ और करंट सिचुएशन पर पूरे तरीके से लागू होती है। आप चाणक्य नीति से स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, पावर ऑफ यूनिटी स्टडी और वर्क स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क, इनपुट एंड आउटपुट्स, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो, इन्हें जान सकते हो और खुद में भी इनको ढूंढ करके बन सकते हो एक सफल इंसान। स्पेशली आज कल के यूथ को चाणक्य नीति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई बार युवाओं को ये नहीं पता होता है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए।
आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हो? सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है? इंटेलिजेंट बनना आपका हक है। आज के यूथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए। चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और मैं आपको हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो मेरे को शब्द मिलेगा ना, फोकस ये है, टारगेट ये है कि आपको चाणक्य नीति समझ में आए और इस तरह से समझ में आए कि आप उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सको। इस वीडियो को बनाने में टाइम लगा है, इसलिए आप इसकी प्लीज़ एक भी सेकंड मिस मत करना।